छात्रों, जो मानव भूगोल जो पाठ है आपका, इसमें कुछ छोटे क्वेश्चनों को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। इस पाठ में से 1 नंबर के क्वेश्चन आते तो देखिए, क्वेश्चनों को कवर कर रहे हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है, सवाल है, वो है आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता कौन थे। तो देखिए, ये तो हम जानते हैं कि भूगोल के जो पिता हैं किसे कहा जाता है, हिकेटियस को कहा जाता है। अब कह रहा है आधुनिक मानव भूगोल के जन्मदाता। वैसे तो हमबोल्ट है, लेकिन कहीं पर हमबोल्ट है कि कहीं पर रेटजेल है। तो यहाँ पर हम जो है रेड किताब के अकॉर्डिंग चलते तो यहाँ पर आ जाएगा इसमें रेटजेल। ठीक है, आधुनिक भूगोल के जन्मदाता। तो आधुनिक भूगोल के जन्मदाता कौन है, रेटजेल। उसके बाद दूसरी जो परिभाषा है, मानव भूगोल चंचल मानव। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा, जो टॉपिक, वो मेरे को बता सकते हैं। मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी की आपसी पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ये परिभाषा किसने दी। ठीक है, फिर से देखिए, मानव भूगोल चंचल मानव और अस्थायी पृथ्वी की आपसी जो संबंध है, संबंधों का जो परिवर्तनशील संबंध है, नहीं मनुष्य और प्रकृति की दोनों के जो संबंध है वो बदल रहे हैं। बदलते हुए जो संबंधों का जो अध्ययन किया जाता है, ये बात किसने कही है, तो ये बात कही है एलन सी सैंपल ने। ठीक है, नियतिवाद, नव नियतिवाद। एक तो है नियतिवाद। नियतिवाद को क्या कहा जाता है, प्राचीन विचारधारा कहा जाता है। नियतिवाद यानी पर्यावरण निश्चयवाद, जब मनुष्य और प्रकृति के संबंध अच्छे थे। अब ये दूसरी तीसरी परिभाषा है, इसमें कह रहा है नव नियतिवाद ने रुको और जाओ। तो इसके प्रवर्तक कौन थे, कल मैंने आपको समझाया था, ग्रिफिथ टेलर। ठीक है, ध्यान दे लेना, ये नव नियतिवाद है, वो नियतिवाद है, ये नव नियतिवाद है, तीसरी विचारधारा। उसके बाद निम्न में से कौन से फ्रांसीसी भूगोल वेता नहीं है। तो निम्न में से जो कौन से फ्रांसीसी भूगोल वेता नहीं है, तो इसमें आ जाएगा आपका रिटर आ जाएगा, ये जो है फ्रांस के नहीं है। उसके बाद देखिए आप, मानव भूगोल के त्रिसंतुलन घटकों के नाम बताइए। तो मानव भूगोल में ऐसे घटक जो संतुलन स्थापित करते हैं प्रकृति में, जैविक, अजैविक और सांस्कृतिक घटक। सांस्कृतिक घटक यानी मनुष्य द्वारा बनाए हुए जो आकृतियां हैं, मनुष्य द्वारा जिस संस्कृति का निर्माण किया जाता है, सांस्कृतिक घटक। उसके बाद है, इम्पोर्टेंट है ये, रेटजेल की पुस्तक का नाम। तो रेटजेल की पुस्तक का नाम एंथ्रोपोजियोग्राफी पुस्तक का नाम है। संभववाद विचारधारा किसने दी, ये वही विचारधारा कल मैंने बताई थी। अगर इस विचारधारा में मनुष्य अपने आप को प्रकृति के गुलाम नहीं मानता, बल्कि उसने प्रकृति को अपने काबू में कर लिया है, प्रकृति का उसने स्वरूप बदल दिया है। तो विचारधारा किसने दी, विडाल डी ब्लास ने। ठीक है, उसके बाद देखिए, प्राचीन सभ्यताओं के केंद्रों के नाम। जहाँ सबसे पहले प्राचीन सभ्यता केंद्रों का विकास हुआ, विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताएं कही जाती हैं। तो देखिए भाई, इसमें सबसे केंद्र इसमें है मोहनजोदारो जो सभ्यता है। उसके बाद बेबीलोन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। उसके बाद मेसोपोटामिया जो ईरान इराक में मानी जाती है वो सभ्यता, और चीन की जो सभ्यता है विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यताएं मानी जाती हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, मानव भूगोल के 5 उपक्षेत्र। तो सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और चिकित्सा भूगोल, इनमें अध्ययन किया जाता है। उसके बाद मानव भूगोल की प्रकृति। तो मानव भूगोल की प्रकृति देखिए, मानव भूगोल की प्रकृति में पृथ्वी पर जो भी मानव निर्मित अर्थात मनुष्य के द्वारा बनाए हुए दृश्य दिखाई देते, उन सब का अध्ययन मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है। यानी मानव भूगोल की प्रकृति में जो मूल स्थान है वो किसका है, मानव का है। ठीक है, अध्ययन का जो मूल केंद्र है वो कौन है, मानवीय क्रियाकलाप है। मानवीय क्रियाकलापों का विकास कहाँ, कब, कैसे हुआ आदि प्रश्नों का भौगोलिक दृष्टिकोण से उत्तर देने का इसमें प्रयास किया जाता है। ठीक है, बाकी छोटे वाले क्वेश्चन आप याद कर लेना। यदि कोई क्वेश्चन आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मेरे को बता सकते हैं। ओके।